भारत चीन दोस्त बन रहे हैं या कोई बड़ा गेम चल रहा है। एशिया का भविष्य आपके हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका पड़ोसी पिछले 5 साल से रोज आपकी बाउंड्री पर ईंट रख रहा हो, कभी आपकी दीवार नाप रहा हो, कभी आपके आंगन में झांक रहा हो और अचानक एक दिन वह मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई चाय पियोगे? अब सवाल ये है, क्या सच में उसकी नीयत बदल गई है या फिर चाय के कप में कोई कहानी पक रही है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के रिश्तों की। एक ऐसा रिश्ता जो कभी बॉलीवुड की दोस्ती जैसा नहीं रहा, लेकिन एक्शन फिल्म की दुश्मनी जैसा जरूर रहा। और अब अचानक दोनों देशों के नेता एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सामान्य संबंध की बातें कर रहे हैं। तो क्या एशिया में कोई नया खेल शुरू हो रहा है या फिर यह सिर्फ भू राजनीति का एक एपिसोड है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में फैसला मैं नहीं आप करेंगे। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक देख लेते हैं। बात साल 2020 की है। गलवान घाटी याद ही होगी। भारत और चीन के संबंध ऐसे नीचे गए कि लगा कि अब तो बातचीत भी व्हाट्सएप ब्लॉक लिस्ट के जरिए होगी। सीमा पर तनाव था, सैनिकों की तैनाती थी, आर्थिक प्रतिबंध थे और सोशल मीडिया पर विशेषज्ञों के ऐसी बाढ़ कि हर दूसरा आदमी विदेश मंत्री बनने को तैयार था। लेकिन 2026 आते आते तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है। नई दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और दुनिया सोच रही है, आखिर माजरा क्या? माजरा कई हो सकते हैं, जिनमें पहला तो सबसे बड़ा माजरा है पैसा। जी हाँ, वही चीज़ जिसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं और सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ भी। भारत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चीन अभी कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। दोनों को समझ आ रहा है कि अगर हर समय तलवार निकाल कर खड़े रहेंगे तो व्यापार कौन करेगा? जीडीपी भी कोई चीज़ होती है। दूसरा कारण देखते हैं, दुनिया बदल रही है। अमेरिका अपनी रणनीति चल रहा है, रूस अपनी चाल चल रहा है, मध्य पूर्व में नए समीकरण बन रहे हैं और इस पूरे शतरंज बोर्ड पर भारत और चीन दो बड़े खिलाड़ी हैं। अब दोनों को महसूस हो रहा है कि हर चाल लड़ाई वाली नहीं हो सकती, कभी कभी मुस्कुरा कर भी मात दी जा सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या चीन सच में बदल रहा है या सिर्फ रणनीति बदल रहा है? क्योंकि इतिहास में एक बात सिखाता है, भू राजनीति में हमेशा के दोस्त नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ सिर्फ हित होते हैं और हित बदलते ही दोस्त भी बदल जाते हैं। अब जरा भारत की स्थिति देखिए। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में है, दूसरी तरफ ब्रिक्स में चीन के साथ बैठता है। यानी भारत वही छात्र है जो क्लास में दोनों ग्रुप से दोस्ती रखता है और दोनों की बातें भी सुनता है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपको 3 संभावित भविष्य बता सकता हूं और आखिर में आप तय करेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा संभावित है। पहला है नई दोस्ती। भारत और चीन धीरे धीरे सीमा विवाद कम करते हैं, व्यापार बढ़ता है, तनाव घटता है, एशिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक केंद्र बन जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह इतना आसान है? मुस्कान के पीछे मुकाबला, ऊपर से बातचीत जारी रहती है, हाथ भी मिलते हैं, फोटो भी खींचती है, लेकिन अंदर ही अंदर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रहती है। यानी सामने दोस्ती, पीछे शतरंज। कई विशेषज्ञ इसी संभावना को सबसे यथार्थवादी मानते हैं। तीसरा कारण है फिर से टकराव। कोई नई सीमा घटना, कोई बड़ा विवाद और दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो जाएंगे। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है, इसलिए पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता इस बात। अब की बारी आपकी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक नंबर लिखें। अगर आपको लगता है कि भारत और चीन की दोस्ती बढ़ेगी तो 1 लिखें। अगर आपको लगता है कि दोस्ती सिर्फ दिखावे की है और असली मुकाबला जारी रहेगा तो 2 लिखें। अगर आपको लगता है कि भविष्य फिर से बड़ा तनाव देखने को मिलेगा तो 3 लिखें। और अगर आपको कोई चौथा अनुमान है तो उसे भी लिखिए। कौन जाने आज का आपका कमेंट 5 साल बाद भविष्यवाणी भी साबित हो जाए।
क्योंकि दोस्तों भू राजनीतिक नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह है। अगला एपिसोड कब ट्विस्ट ले जाए कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, भारत आने वाले दशक में दुनिया की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। और जो देश कहानी के केंद्र में होता है उस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्रेडिक्शन नंबर लिखना ना भूलिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।